नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सिनी आज आपके जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 चलेगा उसमें बचा हुआ पार्ट आज कराऊंगा। तो चलते अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने इस प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उनका सेक साइन थीटा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। क्लियर है? अपने पास ये एग्जांपल दे रखा है, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो देखो सॉल्व। क्लियर? तो मैं ले रहा हूं टेकिंग LHS, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष ले रहा हूं। क्लियर है? तो बायां पक्ष अपने पास ये है, उसको दायां पक्ष, तो ये बायां पक्ष की तरह एक बार लिख दो एज इट इज। तो क्या लिखेंगे अपन? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो सूत्र लग रहा है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो मैं यह फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर? तो अपने पास क्या आएगा? a अपने पास क्या है? साइन, b क्या है? कोसेक। तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा? साइन का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है? साइन a डॉट b की वैल्यू क्या है? कोसेक a प्लस b स्क्वायर यानी b की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास? कोसेक का स्क्वायर। क्लियर? ये मैंने लिखने समझाने के लिए लिखा था a और b। फिर इसी प्रकार इधर लिख देता हूँ ये कि a और b। अब इस प्रकार इधर वाले फॉर्म ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर आ रहा तो मतलब cos का स्क्वायर प्लस 2a, 2 फॉर्मूले में है a की वैल्यू क्या है? cos a डॉट b की वैल्यू क्या है? sec a प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होगा? sec का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? देखो जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1। दूसरा फॉर्मूला cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर के। तो इस cosec स्क्वायर क्या लिख दूं मैं? 1 प्लस cot स्क्वायर। तीसरा sec स्क्वायर भी आ रहा है, sec स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपको कैसे पता पड़ा है कि आप इसी में ओपन कर रहे हैं? क्योंकि देखो मेरे को लाना tan और cot, तो इस देखो मैं यहाँ cosec स्क्वायर को किसकी टर्म में ओपन कर दिया? cot की टर्म में। और इधर sec स्क्वायर था तो sec स्क्वायर किसकी टर्म में ओपन कर दिया? tan की टर्म में। क्लियर है? चलो इस ये तीनों फॉर्मूले अपन यहाँ रख देते हैं। तो अपने पास क्या आएगा? देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर प्लस cos का वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर प्लस cos का 1 हो गया। 2 साइन a डॉट यहाँ रहा कोसेक, कोसेक क्या होता है? 1 बाई साइन। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर क्या लिख रहा हूं मैं? 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके क्या बन गया था? 1 प्लस 2 cos a डॉट sec क्या होता है? 1 बाई cos प्लस sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है? अब देखो साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल, cos से cos क्या हो गया? कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा? 1 प्लस 2 into 1 2 प्लस क्या आ गया? 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 into 1 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है?
अब देखो डिजिट यानी अंकों को जोड़ लो, कितने अंक हो गए जोड़ने पे? 7 हो गए, ठीक है। प्लस क्या आएगा? टेन स्क्वायर पहले लिख दो, क्योंकि प्रूफ के अंदर टेन स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर है? तो LHS बराबर क्या ला दिया अपन ने? RHS। ये प्रूफ करना था अपन को, LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। ये चीज लानी थी अपन को। क्लियर है? अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो इस एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो प्लीज हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एग्जांपल सेकंड ले रहे थे अपन। एग्जांपल सेकंड अपने पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन प्लस कॉस थीटा इजिकल टू लाना अपन को 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? तो देखो मैं फर्स्ट टर्म लेके चलूंगा, सेकंड टर्म लाऊंगा, सेकंड से थर्ड लाऊंगा। क्लियर है? तो टेकिंग फर्स्ट टर्म, ठीक है। ठीक है, प्रथम पद लेने पर क्या अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन माइनस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले किस में ओपन करेंगे? साइन कॉस में, लेकिन ये ऑलरेडी किस में से खुला हुआ है? साइन कॉस की टर्म में आ रखा है। तो फिर क्या करेंगे? जोड़ना घटाना करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। तो ये भिन्न है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। बिनों की जोड़ बाकी लघुत्तम से यानी एलसीएम से, यानी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना कैसे करते थे अपन? एलसीएम से। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो जिसका एलसीएम लिया नहीं जाता उनको गुणा कर दो, उनका गुणनफल ही उसका मल्टीप्लाई क्या होता है? एलसीएम। तो साइन माइनस कॉस डॉट में तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर? ये से कैंसिल हुआ, साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस। क्लियर है? और ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा इधर क्रॉस में, साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस। जैसे a इंटू ए तो आप क्या लिखते हो? a स्क्वायर। क्लियर है? इसी प्रकार अपन क्या लिखेंगे? ये ब्रैकेट में 2 बार गुणा हो जाएगा तो क्या लिख देंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन प्लस से कॉस कट गया तो साइन माइनस कॉस 2 बार गुणा हो रहा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? और ये तो करते थे अपन, इसका इसमें भाग देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, टर्म क्या होगी? कैंसिल। तो ये चीज बची साइन माइनस कॉस, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। यहां फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां अप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है? साइन थीटा डॉट b की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ भी a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? साइन माइनस 2। ये बात देखना, अगर यहाँ प्लस होते हैं प्लस आएगा, या माइनस होते हैं क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है? साइन थीटा डॉट b की वैल्यू कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये लिख देता हूं फॉर्मूला। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर। क्लियर? चलो सिंपलीफाई करते हैं। 2 साइन कॉस प्लस के हैं और 2 साइन कॉस किसके? माइनस के। कैंसिल। क्लियर?
देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो गया 1, और ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1 और 1 कितने हो गए 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमें सेकंड टर्म, यहां तक तो अपन पहुंच गए। अब हमें क्या लानी है, सेकंड टर्म लानी है, फिर थर्ड टर्म लेके आनी है। क्लियर है? तो आप इसको इसी से लाएंगे अपन। तो देखो 2 अपॉन साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर पहले था ही, तो क्या आ गया 2 अपॉन माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये भी कॉस स्क्वायर ये भी कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस के कितने कॉस स्क्वायर हो गए 2 कॉस स्क्वायर। सेकंड टर्म आ गई। कैसे लिखा है इस चीज को लिख देता हूं मैं साइड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर को रिमूव करना है, साइन स्क्वायर को हटा दिया देखो यहां से अपन ने, तो ये प्लस कर दे क्या हो जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैंने क्या किया देखो साइन स्क्वायर जे क्या पुट कर दिया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। क्लियर है? 2 अपॉन 1 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस के ऐड होकर कितने हो गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। क्लियर? अब देखो मेरे को थर्ड टर्म लेके आनी है। यहां से देखो एक चीज और हम cos स्क्वायर का निकाल सकते हैं फॉर्मूला, तो ये साइन प्लस का क्या हो गया माइनस का। क्लियर है? अब देखो इसको फर्स्ट दे दो, अब आप इस फ्रॉम फर्स्ट है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा देखो 2 अपॉन साइन स्क्वायर आना इस बार, देखो यार साइन आना प्रूफ करने में, पहले cos स्क्वायर आता था cos में भी प्रूफ कर, इसमें ओपन कर दिया, अब साइन स्क्वायर का रखूंगा माइनस का, इस cos स्क्वायर क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो cos स्क्वायर की क्या क्या मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है? तो अपने पास क्या 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया प्लस के 2 हो गए साइन स्क्वायर और माइनस का बनता है। क्लियर है? तो अपन क्या फर्स्ट टर्म फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड और इज इक्वल टू क्या आ गई थर्ड। क्लियर है? तीनों को ला दिया अपन ने, तो अपन ये प्रूव करना था। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। ठीक है, अब एग्जांपल 3 की बात कर रहे हैं अपन। जैसे देर का अपन को यदि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है p है, और तो सिद्ध करो, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में क्या रहना p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? तो देखो सिद्ध करने में हमें ये चीज के इसको लेके चलेंगे, ये लाएंगे अपन साइन थीटा। क्लियर है? तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लिया अपन ने, क्या लिया p स्क्वायर माइनस का 1 p स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? लेकिन हमें p की वैल्यू क्या देगी, साइड में लिख दो, यहाँ पे p इज इक्वल टू देगा क्या sec थीटा प्लस tan थीटा, ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो क्या आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी भी स्क्वायर जाएगी। क्लियर है? स्क्वायर करते समय ऐसे स्क्वायर मत कर देना, 2 से अधिक संख्या हो तो क्या उसको होल पावर में लेते हैं। क्लियर है? तो होल स्क्वायर आएगा माइनस क्या हो जाएगा 1,
अपॉन में पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया 1 आ गया। फिर फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले होते हैं साइड में लिखते जाया करो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। क्लियर है? चलो ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। a क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a अपने पास सेक है, b टेन थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या आएगा देखो सेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी नीचे भी अप्लाई हो रहा है। तो क्या आएगा ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर प्लस 2a क्या है सेक थीटा डॉट बी क्या है टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे 2 से 10 दिखा दे सेक काट देते हैं ऐसे, ये सब मत काटोगे क्योंकि देखो प्लस माइनस प्लस ऊपर का प्लस आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में होता है तब कर जाता है, ये भी नीचे मल्टीप्लाई में होता। तो ये सेम टर्म दिखाई देते बच्चे क्या कि जल्दी भी इसको काटने की कोशिश करते हैं, गलत हो जाएगा। जब ऊपर भी पूरे सब गुणा में हो नीचे भी गुणा में हो मल्टीप्लाई में तब कट जाता है। क्लियर है? प्लस माइनस में नहीं करता। अब देखो यहाँ पे फिर फॉर्मूला देखो इस एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूले आपको पूरे याद रखने पड़ेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, सेक स्क्वायर लिख रहा हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस का 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब सेक स्क्वायर देखो सेक स्क्वायर अपनी जगह रहेगा प्लस का 2 सेक थीटा डॉट टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला जो यूज किया उसको साइड लिख दो, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अपन ने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? तो देखो इस सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे सेक स्क्वायर था उसको की सेक स्क्वायर क्यों लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया प्लस ये टर्म एज इट इज 2 सेक 10 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अपॉन में सेक स्क्वायर एज इट इज है प्लस 2 सेक टेन थीटा एज इट इज है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर लिख दिया। ये 1 प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया कैंसिल। टेन स्क्वायर कितने हो गए 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर कितने हो गए 2 सेक स्क्वायर, इधर क्या आ गया 2 सेक थीटा डॉट में टेन थीटा। क्लियर है? अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो 2 टेन थीटा कॉमन दिखा दे रहा है, ठीक है। स्क्वायर नहीं आ सकता क्योंकि टेन स्क्वायर यहाँ तो लेकिन यहाँ स्क्वायर तोड़ना है, ठीक है। कॉमन का मतलब दोनों जगह होना चाहिए, जो पावर कम होती है वो चीज कॉमन होती है। तो टेन स्क्वायर टेन दोनों जगह है लेकिन पावर कम किसकी 10 की, तो 10 कॉमन आ गया। 2 से 2 कैंसिल, टेन स्क्वायर से 10 कटेगा तो क्या बचेगा टेन थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल तो क्या बच गया सेक थीटा अपॉन में यहाँ से कॉमन क्या है 2 सेक स्क्वायर सेक, तो सेक स्क्वायर कॉमन ही आएगा सेक आएगा पावर कम होने की, तो 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया। 2 से 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर से एक पावर सेक है तो क्या बचेगा सेक थीटा। 2 से 2 कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, क्या बच गया टेन थीटा। तो यहां से देखो सेक प्लस टेन क्या कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब देखो टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में सेक क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा।
cos से cos कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास sin थीटा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाली तो बच रहा है और 1 से डिवाइड करने का फर्क नहीं पड़ेगा, तो LHS बराबर RHS। क्लियर है, ये प्रूव करना था अपन को। चलते एग्जांपल नंबर 4 पे। नेक्स्ट एग्जांपल 4। तो एग्जांपल 4 इस प्रकार अपन देखो, यदि इफ cos A upon cos B, cos A upon cos B is equal to M, and cos A upon sin B is equal to N, ठीक है। Then prove that क्या प्रूव करना अपन को, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्लियर है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या लाना है n स्क्वायर। तो टेकिंग LHS देखो वापस वही अपन राइट हैंड साइड लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या ये है, कौन सी टर्म है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और डॉट में cos स्क्वायर b। क्लियर है, या लाइन खींच के लिखो, हमें क्या दे रखा है, m की वैल्यू क्या दे रखा है cos A अपॉन cos b और n की वैल्यू दे रखा है cos A अपॉन sin b। क्लियर है, ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं मैं। तो m का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर b। क्लियर है ना, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था दोनों के ऊपर, क्यों m की वैल्यू है cos अपॉन cos b है, तो इसके ऊपर स्क्वायर था दोनों के ऊपर स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या आएगी cos स्क्वायर A अपॉन में sin स्क्वायर b, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था बाहर cos स्क्वायर b। क्लियर है, देखो फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना, बिंदु की जोड़ के एलसीएम से, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा cos स्क्वायर b डॉट sin स्क्वायर b मल्टीप्लाई एलसीएम होगा ना, जिसका एलसीएम लिया नहीं जाता उसका मल्टीप्लाई क्या कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो जाएगा। cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर a, तो क्या आएगा अपने पास cos स्क्वायर a डॉट sin स्क्वायर b प्लस, ठीक है, sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b क्या होगा कैंसिल, तो cos स्क्वायर b डॉट क्या आएगा cos स्क्वायर b डॉट में क्या था ऊपर cos स्क्वायर। क्लियर है भाई, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा cos स्क्वायर b किससे मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर a से, तो cos स्क्वायर b डॉट cos स्क्वायर a, और बाहर क्या चल रहा था अपने पास cos स्क्वायर b, ये cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b क्या हो गया कैंसिल। क्लियर है, अब देखो अपने पास यहां से कॉमन दिखा दे रहा है क्या cos स्क्वायर a कॉमन ले लो ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा देखो cos स्क्वायर a को उठा दो, क्या बच गया sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a को उठा दो क्या बच गया cos स्क्वायर b, और अपॉन में क्या बच गया था अपने पास sin स्क्वायर b। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो बचा sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, कंडीशन थीटा सेम होना चाहिए, तो cos स्क्वायर a डॉट 1 अपॉन में sin स्क्वायर b, इसको मैं ऐसा लिख दूं cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो इसके भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर, तो का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, cos a अपॉन से देखो इधर cos और sin b, cos a और sin b, cos sin b किसके इक्वल है n के इक्वल है, तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं n, तो यहां आ जाएगा n का स्क्वायर, यहां लिख दो, लिखना चाहे तो n इज इक्वल टू क्या है cos a अपॉन sin b, n स्क्वायर जानता अपन को
तो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? और अब लेते हैं लास्ट एग्जांपल जो बचा हुआ अपना। नेक्स्ट एग्जांपल आएगा 5। फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीकरण खत्म हो जाएगी। फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे जो एंगल्स होंगे उनको चेंज करना, पूरे कोणों पे आधारित है ना, क्वेश्चंस वो लेंगे अपन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 5 का अपना 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में पूरे के बेस में क्या आएगा 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूं LHS। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? तो क्या लेके चल रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 cos स्क्वायर है। क्लियर? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या 1 b क्या यहाँ पे साइन थीटा प्लस b स्क्वायर साइन का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस इधर आ जाओ a स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर, इस वाले को टर्म में लगाएंगे तो माइनस का 2 a क्या 1 b क्या है साइन थीटा प्लस b स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? यस को डायरेक्ट लिख दो, आप साइन स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो अपने पास क्या आएगा 2, देखो प्लस का 2 1 साइन थीटा प्लस की ये टर्म किसकी माइनस की, तो टर्म क्या हो गई कैंसिल। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 लिख दो डायरेक्ट। एक साइन स्क्वायर कितना हो गए 2 साइन स्क्वायर हो गए। अपॉन में क्या आएगा cos स्क्वायर है 2 भी तो था। ठीक है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन ले लिया मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। क्लियर है? अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर आना था, ठीक है ऊपर का टर्म तो आ गई, लेकिन नीचे 1 माइनस cos साइन स्क्वायर आना है तो अपन cos को चेंज कर देंगे, अपॉन में cos को लिख दे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है? तो LHS बराबर क्या आ गया RHS। ठीक है, तो आपकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना ये कंप्लीट होती है, यानी सर्वसमीकरण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एक्सरसाइज ये लगभग पूरी हो गई। अब अपन लेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक जो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लगातार देखें और देखो मैथ का एक ही तरीका, आप कॉपी पेन जरूर लें और साइड में इनको लिखें। जो हम ट्यूशन कराते हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा खुद ट्यूशन भी निकालें, क्योंकि आप पे इन ट्यूशन से पार नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि आप एक्स्ट्रा ट्यूशन निकालें। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये संपूर्ण कोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, तो अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से शेयर करें और उनको ये बात जरूर बताएं कि यूट्यूब ट्रिपल पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है उस पर NCERT और जो भी RBC पूरा सिलेबस अवेलेबल है। तो आप डेली 1 बाय 1 वीडियो जरूर देखें, पूरी क्वेश्चंस और आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।